नमस्कार। आप सभी का स्वागत है किस्से और कहानियों में टेल्स फ्रॉम दी हार्ट। आज हम गुप्त नवरात्रों में दूसरी महाविद्या महाविद्या तारा के बारे में बात करेंगे। व्रत कथा, उनका वर्णन, उनके स्वरूप सभी के बारे में बात करेंगे और आप सभी पर माँ तारा का आशीर्वाद बना रहे, ऐसी मेरी शुभकामनाएं हैं। और आपको ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में माँ तारा की जय जयकार अवश्य करें। तो चलिए शुरू करते हैं। महाविद्याओं में द्वितीय स्थान पर विद्यमान महाविद्या तारा। देवी तारा के प्रादुर्भाव से संबंधित कथा। स्वतंत्र तंत्र के अनुसार देवी तारा की उत्पत्ति मेरु पर्वत के पश्चिम भाग में चूलना नदी के तट पर हुई। हयग्रीव नाम के दैत्य के वध हेतु देवी महाकाली ने ही नीलवर्ण धारण किया। महाकाल संहिता के अनुसार चैत्र शुक्ल अष्टमी की तिथि में देवी तारा प्रकट हुई थी। इसी कारण यह तिथि तारा अष्टमी कहलाती है। चैत्र शुक्ल नवमी की रात्रि तारा रात्रि कहलाती है। एक और देवी तारा की उत्पत्ति संदर्भ कथा तारा रहस्य नामक तंत्र ग्रंथ से प्राप्त होता है, जो भगवान विष्णु के अवतार श्री राम द्वारा लंकापति दानव राज दशानन रावण का वध के समय से है। सर्वप्रथम स्वर्गलोक के रत्नद्वीप में वैदिक कल्पोक्त तथ्यों तथा वाक्यों को देवी काली के मुख से सुनकर शिव जी अपनी पत्नी पर बहुत प्रसन्न हुए। शिव जी ने महाकाली से पूछा, आदि काली में अपने भयंकर मुख वाले रावण का विनाश किया। तब आश्चर्य से युक्त आपका वह स्वरूप तारा नाम से विख्यात हुआ। उस समय समस्त देवताओं ने आपकी स्तुति की थी तथा आप अपने हाथों में खड़ग, नरमुंड, वार तथा अभय मुद्रा धारण की हुई थी। मुख से चंचल जिह्वा बाहर कर आप भयंकर रूप वाली प्रतीत हो रही थी। आपका वह विकराल रूप देख सभी देवता भय से आतुर हो कांप रहे थे। आपके विकराल भयंकर रुद्र रूप को देखकर उन्हें शांत करने के निमित्त ब्रह्मा जी आपके पास गए थे। समस्त देवताओं को ब्रह्मा जी के साथ देखकर देवी लज्जित हो आप खड़ग से लज्जा निवारण की चेष्टा करने लगी। रावण वध के समय आप अपने रुद्र रूप के कारण नग्न हो गई तथा स्वयं ब्रह्मा जी ने आपकी लज्जा निवारण हेतु आपको व्याघ्र चर्म प्रदान किया था। इसी रूप में देवी लंबोदरी के नाम से विख्यात हुई। तारा रहस्य तंत्र के अनुसार भगवान राम केवल निमित्त मात्र ही थे। वास्तव में भगवान राम की विध्वंसक शक्ति देवी तारा ही थी, जिन्होंने लंकापति रावण का वध किया। देवी तारा का भौतिक स्वरूप। देवी तारा प्रत्यालैट मुद्रा जैसे कि एक वीर योद्धा अपने दाहिने पैर आगे किए युद्ध लड़ने हेतु उद्यत हो, धारण कर शव या चेतना रहित शिव के ऊपर आरूढ़ है। देवी के मस्तक पंच कपालों से सुसज्जित है। नव यौवन संपन्न है। नील कमल के समान 3 नेत्रों से युक्त उन्नत स्तन मंडल और नूतन मेघ के समान कांति वाली है। विकट दंत पंक्ति तथा घोर अट्टहास करने के कारण देवी का स्वरूप अत्यंत उग्र प्रतीत होता है। देवी का स्वरूप बहुत डरावना और भयंकर है तथा वास्तविक रूप से देवी चिता के ऊपर जल रही शव पर आरूढ़ है तथा इन्होंने अपना दाहिना पैर शव रूपी शिव की छाती पर रखा है। देवी घोर नील वर्ण की है। महाशंख मानव कपाल की माला धारण किए हुए हैं। वह छोटे कद की है तथा कहीं कहीं देवी अपनी लज्जा निवारण हेतु बागंबर की धारण किए हुए हैं। देवी के आभूषण तथा पवित्र यज्ञोपवीत सर्प है। साथ ही रुद्राक्ष तथा हड्डियों की बनी हुई आभूषणों को धारण करती हैं। वह अपनी छोटी लपलपाती हुई जीभ मुंह से बाहर निकले हुए
तथा अपने विकराल दंत पंक्तियों से दबाए हुए है। देवी के शरीर से सर्प लिपटे हुए हैं। सिर के बाल चारों ओर उलझे बिखरे हुए भयंकर प्रतीत होते हैं। देवी 4 हाथों से युक्त है तथा नीलकमल, खपर, मानव खोपड़ी से निर्मित कटोरी, कैंची और तलवार धारण करती है। देवी ऐसे स्थान पर निवास करती है जहाँ सर्वदा ही चिता जलती रहती है तथा हड्डियां, खोपड़ी इत्यादि इधर उधर बिखरी पड़ी हुई होती हैं। सियार, गिदड़, कुत्ते इत्यादि हिंसक जीव इनके चारों ओर देखे जाते हैं। देवी तारा अपने मुख्य 3 स्वरूप से विख्यात है: उग्र तारा, नील सरस्वती तथा एक जटा। प्रथम उग्र तारा अपने उग्र तथा भयानक रूप हेतु जानी जाती है। देवी का यह स्वरूप अत्यंत उग्र तथा भयानक है। ज्वलंत चिता के ऊपर शव रूपी शिव या चेतनाहीन शिव के ऊपर देवी प्रत्यालीन मुद्रा में खड़ी हैं। देवी उग्र तारा तमोगुण संपन्न है तथा अपने साधकों भक्तों के कठिन से कठिन परिस्थितियों में पथ प्रदर्शित तथा छुटकारा पाने में सहायता करती हैं। द्वितीय नील सरस्वती, इस स्वरूप में देवी संपूर्ण ब्रह्मांड के समस्त ज्ञान की ज्ञाता है। संपूर्ण ब्रह्मांड में जो भी ज्ञान इधर उधर बिखरा हुआ पड़ा है, उन सबको एकत्रित करने पर जिस ज्ञान की उत्पत्ति होती है, वे ये देवी नील सरस्वती ही हैं। इस सरस्वती में देवी राजसिक या रजोगुण संपन्न है। देवी परम ज्ञानी है। अपने असाधारण ज्ञान के परिणाम स्वरूप ज्वलन चिता के शव को शिव स्वरूप में परिवर्तित करने में समर्थ है। एक जटा, यह देवी का तीसरे स्वरूप का नाम है। पिंगल जटा जूट वाली यह देवी सत्व गुण संपन्न है तथा अपने भक्त को मोक्ष प्रदान कराती है, मोक्षदात्री है। ज्वलन चिता में सर्वप्रथम देवी उग्र तारा के रूप में खड़ी है। द्वितीय नील सरस्वती शव को जीवित कर शिव बनाने में सक्षम है तथा तीसरे स्वरूप में देवी एक जटा जीवित शिव को अपने पिंगल जटा में धारण करती है या मोक्ष प्रदान करती है। देवी अपने भक्तों को मृत्यु उपरांत अपनी जटाओं में विराजित अक्षोभ्य शिव के साथ स्थान प्रदान करती हैं या कहें तो मोक्ष प्रदान करती हैं। देवी अन्य 8 स्वरूपों में अष्ट तारा समूह का निर्माण करती हैं तथा विख्यात हैं। पहला तारा, दूसरा उग्र तारा, तीसरा महोग्र तारा, चौथा वज्र तारा, पांचवा नील तारा, छठा सरस्वती, 7 कामेश्वरी, 8 भद्रकाली चामुंडा। सभी स्वरूप गुण तथा स्वभाव से भिन्न भिन्न हैं तथा भक्तों की समस्त प्रकार के मनोकामनाओं को पूर्ण करने में समर्थ सक्षम है। देवी तारा से संबंधित अन्य तथ्य: सर्वप्रथम वशिष्ठ मुनि ने देवी तारा की आराधना की थी। परिणाम स्वरूप देवी वशिष्ठाराधिता के नाम से भी जानी जाती है। सर्वप्रथम मुनिराज ने देवी तारा की उपासना वैदिक पद्धति से की, परंतु वे देवी की कृपा प्राप्त करने में सफल नहीं हो सके। अलौकिक शक्तियों से उन्हें ज्ञात हुआ कि देवी की आराधना का क्रम चीन देश में रहने वाले भगवान बुद्ध को ज्ञात है। वे उनके पास जाएं तथा साधना का सही क्रम पद्धति जानकर देवी तारा की उपासना करें। तदंतर वशिष्ठ मुनि ने चीन देश की यात्रा की तथा भगवान बुद्ध से आराधना का सही क्रम ज्ञात किया, जिसे चिनाचार पद्धति, वीर साधना या आगमोक्ता पद्धति कहा गया है। भगवान बुद्ध के आदेश अनुसार उन्होंने चिनाचार पद्धति से देवी की आराधना की तथा देवी की कृपा का लाभ उठाने में सफल हुए। बंगाल प्रांत के बीरभूम जिले में वह स्थान आज भी विद्यमान है जहां मुनिराज ने देवी की आराधना की थी, जिसे जगत जननी तारा माता के सिद्ध पीठ तारापीठ के नाम से जाना जाता है। तारा नाम के रहस्य से ज्ञात होता है, ये तारने वाली हैं, मोक्ष प्रदाता हैं। जीवन तथा मृत्यु के चक्र से तारने हेतु यह नाम तारा देवी के नाम रहस्य को उजागर करता है। महाविद्याओं में देवी दूसरे स्थान पर विद्यमान है
तथा देवी अपने भक्तों को वाक शक्ति प्रदान करने तथा भयंकर विपत्तियों से अपने भक्तों की रक्षा करने में समर्थ हैं। शत्रु नाश, भोग तथा मोक्ष, वाक शक्ति प्राप्ति हेतु देवी की साधना विशेष लाभकारी होती है। सामान्यतः तंत्रोक्त पद्धति से साधना करने पर ही देवी की कृपा प्राप्त की जा सकती है। देवी का घनिष्ठ संबंध शमशान भूमि से है, जो उनका निवास स्थान है। साथ ही शमशान से संबंधित समस्त वस्तुओं, तत्वों जैसे मृतदेह, हड्डी, चिता, चिता भस्म, भूत प्रेत कंकाल, खोपड़ी, उल्लू, कुत्ता, लोमड़ी इत्यादि से देवी का घनिष्ठ संबंध है। गुण तथा स्वभाव से देवी तारा महाकाली से युक्त है। देवी उग्र तारा अपने भक्तों को जीवन में व्याप्त हर कठिन परिस्थितियों से रक्षा करती है। देवी के साधक नाना प्रकार की सिद्धियों के युक्त होते हैं। गद्य, पद्य, मयि, वाणी साधक के मुख का कभी परित्याग नहीं करती है। त्रिलोक मोहन, सुवक्ता, विद्याधर समस्त जगत को क्षुब्ध तथा हलचल पैदा करने में साधक पूर्णतः समर्थ होता है। कुबेर के धन के समान धनवान, निश्चल भाव से लक्ष्मी वास तथा काव्य आगम आदि शास्त्रों से में सुखदेव तथा देवगुरु बृहस्पति के तुल्य हो जाते हैं। मूर्ख हो या जड़, वह बृहस्पति के समान हो जाता है। साधक ब्रह्मवेता होने का सामर्थ्य रखता है तथा ब्रह्मा, विष्णु और शिव के की साम्यता को प्राप्त कर समस्त पाशों से मुक्त हो ब्रह्म रूप मोक्ष पद को प्राप्त करते हैं। पशु भय वाले इस संसार से मुक्ति लाभ करता है या अष्टपाशों घृणा, लज्जा, भय, शंका, जुगुप्सा, कुल, शील तथा जाति में बंधे हुए पशु आचरण से मुक्त हो मोक्ष तारिणी पद को प्राप्त करने में समर्थ होते हैं। देवी काली तथा तारा में समान बातें। देवी काली ही नील वर्ण धारण करके ने के कारण तारा नाम से जानी जाती हैं तथा दोनों का घनिष्ठ संबंध है। जैसे दोनों शिव रूपी शव पर प्रत्यालीढ़ मुद्रा धारण किए हुए आरूढ़ हैं, अंतर केवल देवी काली शव रूपी शिव पर आरूढ़ है तथा देवी तारा जलती हुई चिता पर आरूढ़ है। दोनों का निवास स्थान शमशान भूमि है। दोनों देवियों की जिह्वा मुंह से बाहर है तथा भयंकर दंत पंक्ति से दबाए हुए हैं। दोनों रक्त प्रिया हैं, भयानक तथा डरावने स्वरूप वाली हैं, भूत प्रेतों से संबंधित हैं। दोनों देवियों का वर्ण गहरे रंग का है। एक गहरे काले वर्ण की है, दूसरी गहरे नीले वर्ण की है। दोनों देवियां नग्न विचरण करने वाली हैं। कहीं कहीं देवी काली कटे हुए हाथों में करधनी धारण करती हैं, नरमुंडों की माला धारण करती हैं। वहीं देवी तारा व्यग्र चर्म धारण करती हैं तथा नर खपरों की माला धारण करती हैं। दोनों की साधना तंत्रानुसार पंचमकार विधि से की जाती है। सामान्यतः दोनों एक ही हैं। इनमें बहुत काम भिन्नताएं हैं। दोनों देवियों का वर्णन शास्त्रानुसार शिव पत्नी के रूप में किया गया है तथा दोनों के नाम भी एक जैसे हैं, जैसे हरवल्लभा, हरप्रिया, हरपत्नी इत्यादि। हर भगवान शिव का एक नाम है, परंतु देवी तारा ने भगवान शिव को बालक रूप में परिवर्तित कर अपना स्तन दुग्ध पान कराया था। समुद्र मंथन के समय कालकूट विष का पान करने के परिणाम स्वरूप भगवान शिव के शरीर में जलन होने लगी तथा वे तड़पने लगे। देवी ने उनके शारीरिक कष्ट को शांत करने हेतु अपने अमृतमय स्तन दुग्ध पान कराया। देवी काली के समान ही देवी तारा का संबंध निम्न तत्वों से है। शमशान वासिनी, तामसिक, विध्वंसक प्रवृत्ति संबंधित रखने वाली देवी देवता मुख्यतः शमशान भूमि में वास करते हैं। व्यावहारिक दृष्टि से शमशान वह स्थान है जहाँ शव के दाह का कार्य होता है, परंतु आध्यात्मिक या दार्शनिक दृष्टि से शमशान का अभिप्राय कुछ और ही है। यह वह स्थान है जहाँ पंच या पंच महाभूत
या देह में विद्यमान स्थूल तत्व चिद ब्रह्म में विलीन होते हैं। आकाश, पृथ्वी, जल, वायु तथा अग्नि, इन महाभूतों से संसार के समस्त जीवों के देह का निर्माण होता है। समस्त जीव शरीर या देह इन पंच महाभूतों का मिश्रण है। शमशान वह स्थान है जहाँ पंचभूत या तत्वों में मिश्रण से निर्मित देह अपने अपने तत्व में विलीन हो जाते हैं। तामसी गुण से संबंध रखने वाले देवी देवता शमशान भूमि को इसी कारणवश अपना निवास स्थान बनाते हैं। देवी काली, तारा, भैरवी इत्यादि देवियां शमशान भूमि को अपना निवास स्थान बनाती हैं। इसका एक और महत्वपूर्ण कारण है आध्यात्मिक दृष्टि से शमशान विकार रहित हृदय या मन का प्रतिनिधित्व करता है। मानव देव कई प्रकार के विकारों का स्थान है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, स्वार्थ इत्यादि। अतः देवी उस स्थान को अपना निवास स्थान बनाती है जहाँ इन विकारों या व्यर्थ के आचरणों का दाह होता है। मन या हृदय भी वह स्थान है, या कहें तो वह शमशान है जहाँ इन समस्त विकारों का दाह होता है। अतः देवी काली तारा अपने उपासकों के विकार शून्य हृदय पर ही वास करती है। चिता मृत देह के दाह संस्कार हेतु लकड़ियों के ढेर के ऊपर शव को रखकर जला देना चिता कहलाता है। साधक को अपने शमशान रूपी हृदय में सर्वदा ज्ञान रूपी अग्नि जलाए रखना चाहिए, ताकि अज्ञान रूपी अंधकार को दूर किया जा सके। देवी का आसन देवी शव रूपी शिव पर विराजमान है, या कहें तो शव को अपना आसन बनाती हैं, जिसके परिणाम स्वरूप ही शव में चैतन्य का संचार होता है। बिना शक्ति के शिव शव के ही समान है, चैतन्यहीन है। देवी की कृपा लाभ से ही देह का प्राण रहते हैं। कराल वदना या घोर रूपा देवी काली तारा घनघोर या अत्यंत काले वर्ण की हैं तथा स्वरूप से भयंकर और डरावनी है। परंतु देवी के साधक या देवी जिनके हृदय में स्थित हैं, उन्हें डरने की आवश्यकता नहीं है। स्वयं काल या यम भी देवी से भयभीत रहते हैं। पिन पयोधरा देवी काली तारा के स्तन बड़े और उन्नत हैं। यहाँ तात्पर्य है कि देवी प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूप से तीनों लोकों का पालन करती है। अपने अमृतमय दुग्ध को आहार रूप में देकर देवी अपने साधक को कृतार्थ करती हैं। प्रकटिरदना देवी काली तारा के विकराल दंत पंक्ति बाहर निकले हुए हैं तथा उन दांतों से उन्होंने अपने जिह्वा को दबा रखा है। यहाँ देवी रजो तथा तमो गुण रूपी जिह्वा को सत्व गुण के प्रतीक उज्जवल दांतों से दबाए हुए हैं। मुक्तकेशी देवी के बाल घनघोर काले बादलों की तरह बिखरे हुए हैं और ऐसे प्रतीत होते हैं जैसे कोई भयंकर आंधी आने वाली हो। जो आपको देवी तारा का यह वर्णन पसंद आया हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। कमेंट बॉक्स में जय मां तारा लिखें। देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।